तो एक तरफ जहां भारत और तुर्की के बीच संबंध खराब हो चुके हैं और तुर्की पर एक के बाद एक कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, उसी बीच भारत ने अपने एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश पर एक कड़ा फैसला लिया है, जिससे बांग्लादेश से इंपोर्ट ही बैन कर दिया गया है और इससे बांग्लादेश भी पूरी तरह बौखला गया है। लेकिन यहां भारत ने बांग्लादेश को जो झटका दिया है वो कुछ खास वस्तुओं के इंपोर्ट पर नया बंदरगाह बैन है। यानी अब बांग्लादेश इन चीजों को भारत के सभी बंदरगाहों से नहीं मंगा सकेगा। यह फैसला व्यापार और कूटनीति दोनों नजरों से काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया और इस फैसले से किन किन वस्तुओं पर असर पड़ेगा और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को तगड़ा झटका देते हुए कुछ खास चीजों के इंपोर्ट पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और कई दूसरी जरूरी चीजें भारत में केवल चुनिंदा बंदरगाहों के जरिए ही मंगाई जा सकेंगी। इसका मतलब यह है कि हर बंदरगाह से इन सामानों का इंपोर्ट अब संभव नहीं होगा। जहां यह रोक भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर लगाई है। सरकार की तरफ से एक अहम घोषणा की गई है जो भारत बांग्लादेश व्यापार से जुड़ी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि अब बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और कुछ अन्य वस्तुओं के भारत में इंपोर्ट पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया गया है। यानी इन सामानों को अब सिर्फ तय बंदरगाहों के जरिए ही भारत में लाया जा सकेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि यह नया नियम उन बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होगा जो भारत से होकर नेपाल या भूटान जा रहे हैं, और ऐसे ट्रांजिट माल को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। लेकिन यहां पर भारत सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक बांग्लादेश से आने वाले अब रेडीमेड कपड़ों का इंपोर्ट देश के किसी भी बंदरगाह से नहीं किया जा सकेगा, सिवाय 2 बंदरगाहों न्हावा शेवा और कोलकाता बंदरगाह को छोड़कर। यानी अगर बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े मंगाने हैं तो सिर्फ इन्हीं 2 रास्तों से ही आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं जैसे फल या फलों के स्वाद वाले कार्बोनेटेड पेय, बेक्ड आइटम्स, स्नैक्स, चिप्स, कन्फेक्शनरी, कपास, सूती धागे का कचरा, प्लास्टिक और पीवीसी से बने उत्पाद, रंग डाई, ग्रैन्युअल और लकड़ी के फर्नीचर, इन सब के इंपोर्ट पर भी सख्ती की गई है, जिससे इन वस्तुओं को अब मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी जरिए से बांग्लादेश से इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं होगी। और देखा जाए तो भारत सरकार का यह फैसला निष्पक्ष और संतुलित व्यापार को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश अपने माल को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बिना किसी बड़ी रोक-टोक के भेजता आ रहा था, जबकि भारत से जाने वाले सामान पर वह ज्यादा शुल्क वसूलता है। जहां बांग्लादेश भारतीय माल पर प्रति टन प्रति किलोमीटर 1.8% लेता है, जबकि अपने देश के माल पर सिर्फ 0.8% ही शुल्क लेता है। यानी कि भारत को बांग्लादेश से हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब भारत के नए बंदरगाह प्रतिबंधों के चलते बांग्लादेश को अपने एक्सपोर्ट का रास्ता बदलना होगा, जो कि उसके लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने यह बड़ा कदम ऐसे ही नहीं उठाया, बल्कि भारत की ओर से इस बैन के पीछे की खास वजह आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देना और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है, जिसके तहत अब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के सभी LCS यानी लैंड कस्टम स्टेशन और ICP यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बंदरगाह प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों के कारोबार पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे बांग्लादेश के रेडीमेड उद्योग को झटका लगेगा, कपड़ों की कीमतें बढ़ेंगी और उनकी बाजार तक पहुंच सीमित हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से भारतीय निर्माताओं के लिए नए मौके बनेंगे, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां अब स्थानीय निर्माण और व्यापार को बढ़ावा मिल सकेगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने यह सख्त फैसला क्यों लिया। दरअसल हाल ही में चीन में दिए गए एक भाषण के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसा इलाका बताया जिसकी समुद्र तक कोई सीधी पहुंच नहीं है, जिसके बाद इस बयान ने
भारत में कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और फिर भारतीय अधिकारियों ने इस टिप्पणी को पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति और उसकी रणनीतिक अहमियत को कमतर दिखाने की कोशिश माना। और इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बन गया, जिसे व्यापारिक फैसलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें, भारत ने पहले भी बिना किसी अनावश्यक प्रतिबंध के सभी स्थल व्यापार केंद्रों और बंदरगाहों के जरिए बांग्लादेशी वस्तुओं के एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी। हालांकि मामले से परिचित लोगों ने बताया कि बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगे भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों और एकीकृत जांच चौकियों पर भारतीय एक्सपोर्ट पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाना जारी रखा है, जिसके बाद भारत ने इस मुद्दे को ढाका के समक्ष उठाया था, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके अलावा बांग्लादेश ने 13 अप्रैल से भारत से बंदरगाहों के जरिए धागे का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था और मौजूदा प्रतिबंधों के अतिरिक्त 15 अप्रैल से हिली और बिना पोल आईसीपी के माध्यम से भारतीय चावल के एक्सपोर्ट की अनुमति भी नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से लगाए गए अनुचित रूप से उच्च और आर्थिक रूप से अव्यावहारिक पारगमन शुल्क के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है। लेकिन बांग्लादेश शायद ये भूल गया कि भारत अब हर किसी को सीधा जवाब दे रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कई सामानों के इंपोर्ट पर नया प्रतिबंध लगाकर एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद इस फैसले का सीधा असर बांग्लादेश के 77 करोड़ डॉलर यानी कि 6,500 करोड़ के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, जो भारत के साथ उसके कुल द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 40% हिस्सा है। सिर्फ रेडीमेड कपड़ों की बात करें तो करीब 61.8 करोड़ डॉलर के कपड़े अब सिर्फ 2 बंदरगाहों से होकर ही भारत में आ सकेंगे, जिससे बांग्लादेश के लिए भारत का यह मुख्य व्यापार रास्ता काफी सीमित हो गया है। खास बात यह है कि इस कदम का मकसद भारत के घरेलू रेडीमेड गारमेंट उद्योग, खासकर एमएसएमई को राहत देना है, जो लंबे समय से बांग्लादेशी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे थे। क्योंकि देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक बांग्लादेश को चीन से बिना टैक्स के सस्ते कपड़े मिलते हैं और उसे एक्सपोर्ट पर सब्सिडी भी मिलती है, जिससे वह भारत के बाजार में 10 से 15% सस्ते दामों पर कपड़े बेचता है। ऐसे में भारत सरकार की ओर से लिया गया यह फैसला न सिर्फ भारतीय एमएसएमई को प्रतिस्पर्धा में टिकने में मदद करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती भी देगा। वैसे सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।